जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे भाग 3 और भाग 3 में है मूल अधिकार। मूल अधिकार जो है आर्टिकल 12 से है 35 तक। और मूल अधिकार को यूएसए के संविधान से लिया गया है। इस पर निलंबित की बात करें तो राष्ट्रपति इसको निलंबित कर सकता है, लेकिन अगर स्थायी प्रतिबंध की बात करें तो हमेशा संसद या स्थायी प्रतिबंध लगा सकती है। और अगर बात करें आर्टिकल 20 और 21 की, तो इसमें ना तो राष्ट्रपति निलंबित कर सकता है, ना इसको प्रतिबंधित किया जा सकता है। जबकि मूल अधिकार प्रारंभ में 7 प्रकार की थी, लेकिन अब वास्तव में 6 प्रकार की है, जिसमें पहला है समानता का अधिकार। ये आर्टिकल 14 से 18 तक है। दूसरा अगर बात करें, दूसरा है 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि आर्टिकल 23 से 24 तक है। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि आर्टिकल 25 से 28 तक है। और पांचवा की बात करें तो संस्कृति का अधिकार, ये जो है आर्टिकल 29 से 30 तक है। जबकि छठा अधिकार की बात करें तो संपत्ति का अधिकार, जो आर्टिकल 31 में था, वो भी समाप्त कर दिया गया है। और सातवां अधिकार की मतलब ये उपचार, जो कि आर्टिकल 32 में है। अब अगर बात करें आर्टिकलों के, तो आर्टिकल 12 की बात करते हैं। तो आर्टिकल 12 में क्या है कि मूल अधिकार की परिभाषा है इसमें। और आर्टिकल 13 की बात करें तो हमारे मूल अधिकार पर रोक लगाया जा सकता है। अगर कब, अगर हमारे मूल अधिकार दूसरे को मूल अधिकार को प्रभावित करे, तभी ऐसा हो सकता है। और आर्टिकल 14 की बात करें तो आर्टिकल 14 में है विधि के समक्ष समानता, मतलब कानून के सामने सभी एक जैसे हैं। और आर्टिकल 15 की बात करें तो आर्टिकल 15 में कहा गया है जाति, धर्म, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। जबकि इसका अपवाद की बात करें राष्ट्रपति के साथ ऐसा कुछ नहीं है। और आर्टिकल 15 की 3 की बात करें तो उसमें महिलाओं, बच्चों को विशेष प्रावधान दिया गया है। जबकि आर्टिकल 15 के 4 की बात करें तो उसमें सामाजिक और शैक्षणिक रूप से बिछड़े विशेष वर्ग के बच्चों एवं सभी मतलब लोगों को विशेष प्रावधान दिया गया है। जबकि आर्टिकल 16 की बात करें तो आर्टिकल 16 में है लोक नियोजन की समानता। लोक नियोजन का मतलब है सरकारी नौकरी में महिलाओं और पुरुषों के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 17 की बात करें तो आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता का अंत, मतलब होता है छुआछूत का अंत, जो कि आर्टिकल 17 में है। और आर्टिकल 18 की बात करें तो 18 में है उपाधियों का अंत, लेकिन कुछ उपाधियाँ रख सकते हैं, जैसे जितने भी मतलब पढ़ाई के रिलेटेड डिग्री हो, इंजीनियर की डिग्री, डॉक्टर की डिग्री, वो लोग अपने नाम के आगे डॉक्टर, इंजीनियर लगा सकते हैं। जबकि आर्टिकल 19 की बात करें तो आर्टिकल 19 में 7 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई थी, जिसमें से एक स्वतंत्रता संपत्ति का अधिकार जो है उसको निलंबित कर दिया गया। और आर्टिकल 19 का 1 की बात करें तो 19 के 1 में है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जिसमें प्रेस को स्वतंत्रता, झंडा फहराने की स्वतंत्रता, पुतला जलाने की स्वतंत्रता की बात कही गई है। और 19 की 2 की बात करें तो सभा करने की स्वतंत्रता है। 19(3) की बात करें तो संगठन बनाने की स्वतंत्रता है। जबकि 19(4) की बात करें तो घूमने की स्वतंत्रता है, भारत में कहीं भी आप घूम सकते हैं। और 19(4) की बात करें तो घूमने की स्वतंत्रता, जबकि 19(5) की बात करें तो बसने की स्वतंत्रता है। और 19(6) जो कि संपत्ति का अधिकार था, उसको निलंबित करके 300A में चला गया, जो कि संशोधन था 44वां संशोधन 1978 में। और 19(7) की बात करें तो व्यवसाय करने की स्वतंत्रता है। जबकि आर्टिकल 20 में मुख्य रूप से 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है, जिसमें एक है एक गलती की एक सजा, मतलब आप एक कत्ल करिएगा तो आपको 1 बार सजा दी जाएगी। जबकि आर्टिकल 20 के 2 की बात करें तो सजा उस समय के कानून के हिसाब से दी जाएगी। और आर्टिकल 20 के 3 की बात करें तो सजा के बाद भी कैदी को संरक्षण दिया जाएगा। जय हिंद।